देखा जाए तो जुड़ने और जोड़ने का काम लोगों को आसान है ऐसा लगता है। पर हमारे समनों के लिए जुड़ने और जोड़ने का काम इतना आसान नहीं है, कठिन है। क्योंकि समनों की आदत रही है कि वो एक तक जगह इकट्ठा होकर बैठ नहीं सकते ज्यादातर। एक ही काम भी ज्यादा समय नहीं कर सकते। अगर जो हम सब मिल जाते, इकट्ठे हो जाते, जुड़ जाते, तो आज हम लोग शासक होते। क्योंकि भारत में हमारे समनों की जो संख्या है वो 85 to 90% है। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसमें जिसके पास मेजोरिटी होगी वही अथॉरिटी बनेगा, वही शासक बनेगा। अगर शासक बनना है तो हमें जुड़ना जरूरी है। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, एक साथ जुड़ नहीं जाते, तब तक हम लोग शासक नहीं बन सकते। जब तक समन शासक नहीं बनेगा तब तक भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान किए हैं उसका इम्प्लीमेशन भी नहीं होगा। बाबा साहब हमारे लिए प्रावधान करके गए हैं और आर्टिकल 340, 341 और 342 ये हमारे ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, हमारे जो ओबीसी भाई बहन है वो कभी कभी कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। बाबा साहब के मन में ओबीसी के लिए कितना लगाव था, कितना प्रेम था, कितना स्नेह था, ये हमें संविधान में दिखाई देता है। जब संविधान में ये सारे आर्टिकल जोड़े गए तब सबसे पहले 340 जो आर्टिकल है वो बाबा साहब ने पिछड़ों के लिए रखा। और फिर 341, 342 SC ST के लिए रखा। तो ये संविधान के मुजब आज राज्य चल रहा है क्या? आज जो भारत में शासन है, देखिए 75 साल हो गए और हमारे जो देश की सरकार है वो 75 साल मना रही है। पर अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये 75 साल के बाद भी आर्टिकल 340 का इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। यही आर्टिकल का नहीं इम्प्लीमेशन होने की वजह से हमारे
परम पूजनीय बाबा साहब ने मंत्री पद से राजीनामा दिया, रिजाइन किया। ये एक महत्व का कारण था। हिंदू कोड बिल तो था ही, पर ये 340 का इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा। काका साहब पलक की जो पंच बिठाया था, तो काका साहब कालेलकर का जो पंच था, उसने रिपोर्ट रखी थी संसद के पटल पर वो रिपोर्ट रखने के बाद भी उसका इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। अगर हमारे समन भाई बहन इकट्ठे हो जाए, एक हो जाए, ये बहुत ही आसान है कि हमारा जो संविधान है उसके सारे आर्टिकल जो जन कल्याण के है उसे महत्व मिले, इम्पोर्टेंस मिले। पर ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, उसके पीछे भी कई कारण है। पर सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे लोग इकट्ठे आ नहीं रहे। या ये कह सकते हैं कि सारे समनों को इकट्ठा करने का सुचारू रूप से कोई प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ। अभी समन संघ ये काम कर रहा है। समन संघ ने ये काम अपने हाथों में लिया है कि हम सारे बिखरे हुए हमारे लोगों को, जाति पाति में बटे हुए हमारे लोगों को, कई धर्म संप्रदाय में बटे हुए हमारे लोगों को, कई भेदभाव के शिकार हुए हमारे लोगों को एक साथ लाया जाए, सबको जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे जो समन संघ में जो लोग विचारक है, वरिष्ठ है, इन्होंने अध्ययन किया है, इतिहास को खंगोला है, उसमें पाया है कि जभी जभी हमारे समन इकट्ठे थे, तभी तभी हम लोग शासक बने। और भारत को महाभारत हमारे एक समन सम्राट अशोक ने बनाया। उसकी सीमाएं भारत के चारों ओर कई राज्यों से, कई देशों के साथ जुड़ी हुई थी। एक के बाद एक कई देश हमसे अलग हो गए। लेकिन हमारे जो भी शासक आज तक आए, उनकी जो विचारधारा थी वो समन विचारधारा नहीं थी। वो समता में, समानता में, न्याय में मानने वाले लोग नहीं थे। क्योंकि उनका डीएनए ही न्यायपूर्ण नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, तभी अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि
जो वमन है उनके स्वभाव में न्याय नहीं होता, और इसलिए इन्होंने एक रेगुलेशंस भी पसार किया कि वमनों को कभी न्यायाधीश न बनाया जाए। ये लिखा हुआ है, ये इतिहास में, तो कोई ज्यादा साल नहीं हुए इसको, 100 साल पहले ही ये बात हुई थी और ये नियम बनाया था कि इनको न्यायाधीश न बनाया जाए। तो न्याय भी इनके डीएनए में नहीं होता, ये अन्याय में मानने वाले हैं, अत्याचार में मानने वाले। हम लोगों का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें इकट्ठा होना है, इकट्ठा करना है। अगर आज हम इकट्ठे हो गए होते तो आज हम शासक बन गए होते, आज हमारा संविधान का इम्प्लीमेशन हो गया होता। पर ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ कि हम इकट्ठे नहीं हो पाए? हमें इकट्ठे होने से कौन रोकता है? कौन हमारे बीच में आता है? ये सवाल उठना चाहिए, इसमें मंथन होना चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो ये आ रहा है हमारे सामने कि हम इकट्ठे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमारे यहाँ क्रमिक असमानता है। बाबा साहब ने भी कहा है कि जो एक क्रमिक असमानता हमारे लोग में आ गई है वो हमारा सबसे बड़ा अधोगति का कारण है। इसी क्रमिक असमानता ने हमें अधोगति के नरक में और हमें आगे आने से रोका है। इसलिए ये जो जाति और संप्रदाय, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे मन से जब तक जाति नहीं निकलती, जब तक संप्रदाय नहीं निकलता, क्योंकि हर आदमी के अपने अपने गुरु होते हैं, अपने अपने श्रद्धेय होते हैं, और उनके प्रति उनकी निष्ठा होती है। उनकी निष्ठा मानव जाति के पर नहीं होती, उनकी निष्ठा अपने देश के प्रति नहीं है, उनकी निष्ठा हमारे समनों के प्रति नहीं है, उनकी निष्ठा उनके गुरुओं के पीछे है, उनके प्रति है, गुरु के पीछे पड़ते, उनके पीछे भाग रहे हो। उनकी प्राथमिकता भी वही संप्रदाय होता है। जब उनको पसंदगी करने का प्रश्न खड़ा होता है कि भाई आप किसको पसंद करोगे, आप समाज को पसंद करोगे, आज आप न्याय को पसंद करोगे, आप शासन व्यवस्था को पसंद करोगे, तो वो लोग उधर नहीं जाते, वो कहाँ भागते हैं? वो संप्रदाय की ओर भागते हैं। वो लोग कहाँ भागते हैं? तो अपने जातियों का संगठन बनाते हैं, छोटी छोटी जातियों का मंडल बनाते हैं। यहाँ तक कि हर मोहल्ले में आपको एक संगठन मिलेगा, हर तहसील में अलग संगठन होगा। जाति भी एक होगी लेकिन हर तहसील के वो अलग संगठन बनाते हैं कि फलाने तहसील के फलाने लोग, फलाने डिस्ट्रिक्ट के फलाने लोग, फलाने परगना के फलाने लोग, ऐसे ये लोग छोटे छोटे गुटों में बट गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जाति को और संप्रदाय को महत्व देते हैं।
जो हमें एक होने से रोकता है, वो हमारे इकट्ठे होने में बीच में आता है। तो ये हमारे लोगों के मन से निकालना है। अब कैसे निकले? एक समय की प्रोसेस है, एक टाइम प्रोसेस। उसी टाइम में हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा एक कारण है जो हम लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता, वो है व्यक्ति का हम। हमारे सभी लोग अहम को पालते हैं। उनमें अभी भी हम नहीं आया। समन संघ का सिंबल है वी। भारतीय संविधान का प्रथम शब्द है वी। हम हम भारत के लोग। तो जो बाबा साहब ने भी हमें बताया, उसको भी हम लोग मानने वाले नहीं। हम लोग काम करने में नहीं मानते, हम लोग नाम लेने में मानते, नाम करते, नाम बोलते। जय भीम, नमो बुद्धा, ये सब हम बोलेंगे। पर हमारे भीमराव आंबेडकर ने जो संदेश दिया, जो जीवन जिया, जो बलिदान किया, जो त्याग किया, उसको हम नहीं अनुसरण करेंगे। उसको अनुसरण करना हमने नहीं सीखा। अगर हमारे में से कोई ऐसा कहता है कि संगन नमामि, तो भी वाद विवाद खड़ा करते हैं। वो भी कई लोग सवाल खड़ा करते हैं। जब आप लोग जाते हो लोगों के बीच में, तो कई लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हुआ होगा कि आप लोग जय भीम क्यों नहीं कहते हो, आप लोग नमो बुद्धाय क्यों नहीं कहते हो, ये संगम नमामि क्या है? जबकि वो बुद्ध विहार में जाते हैं, वो बाबा साहब की बड़ी बड़ी जो पुस्तकें हैं, जो उनके वॉल्यूम्स है, वो भी उन्होंने पढ़ा है। और भी हमारे सारे महामानवों का, ज्योतिबा फूले या और कई महामानव हो गए, उन्होंने सबने जो अपने विचार लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं, उनको भी वो पढ़ते हैं। फिर भी उनके समझ में नहीं आता है कि हम लोग एक ऐसा कॉमन नाम या एक ऐसे कॉमन विचार को अपनाना पड़ेगा जो हमें सबको इकट्ठा करे। वह सब हमें, हम सबको एकता में बांधे। जो हमारे सारे लोग हैं, उसे स्वीकार करे, उसको अपनाए। क्योंकि जो मुझे पसंद है वही बात करेंगे तो नहीं चलेगा। हमें अगर किसी के साथ चलना है, अगर हमें किसी को अपने साथ लाना है, अगर हमें किसी को अपनाना है या कोई हमें अपनाए, तो हमें उसके भी विचारधारा को, उसकी मान्यताओं को सम्मान देना पड़ेगा। जब तक हम दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, जब तक हम दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं करेंगे, तब तक दूसरे भी हमारे पसंद नापसंद का ख्याल नहीं करेंगे। वैसे भी आप सबको पता है कि भारत में कई भाषाएं हैं। हर प्रदेश में अलग भाषा है। इवन एक राज्य में भी कई प्रकार की भाषा बोली जाती है। बोलने में तो हर, हमारे यहाँ एक कहावत है गुजराती में कि बार गवे बोली बदलाए। बार यानी 12। तो बार माइल पे आप जाओ, तो वहां पे बोली या बोलने की जो पद्धति है वो बदल जाती है। तो इतना विशाल देश है, कई भाषाओं का देश है, अनेक त्योहार मनाते हैं।
तो इन सबका अपना अलग अलग पसंद होते हैं, अपने अलग अलग ख्याल होते हैं। और ये सबके ख्यालों को, पसंद को, समन संघ को ध्यान में रखना है। क्योंकि समन संघ ने ही ये बीड़ा लिया है कि हम लोग भारत और भारत के बाहर जो समन रहते हैं, इन सबको इकट्ठा करेंगे। जो छोटे छोटे संगठनों में बटे हैं, जो कई पॉलिटिकल पार्टियां में बटे हुए हैं, उन सबको हम एक छत्र छाया के नीचे लाएंगे। समन छत्र छाया। अब हम लोग ने समन छत्र छाया को क्यों अपनाया है? क्योंकि जब तक समन विचारधारा, जब तक समन संघ का प्रभाव भारत में था, तब तक भारत में हमारे समन सम्राट रहे, हमारे समनों का राज रहा है। ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट में सुना भी है कि समन कभी भी याचक नहीं था। इतिहास देख लो, समन कभी याचक नहीं रहा। समन का हाथ कभी भी नीचे नहीं रहा। समन का हाथ ऊपर रहा है। समन ने लोगों को मदद की है, सहायता की है। समन ने लोगों को दान दिया है। समन ने लोगों को आश्रय दिया है, सुरक्षा दी है। तो समन दाता थे, याचक नहीं। याचक वो थे जो समन से उल्टे थे। समन से उल्टे कौन थे? बमन। बमन याचक। तो ये स्थिति तब तक रही जब तक हम लोग ने समन संघ को सबसे उच्चतम प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। पर जब से हमने समन संघ को दरकिनारे कर दिया, हमारी अधोगति की शुरुआत हो गई। हम जातियों में बंटते गए। 6,743 जातियों में बट गए। हम कई संप्रदाय में बट गए। परिणाम ये हुआ कि हम गुलाम बन गए। हमारा सब कुछ छीन गया। हम मोहताज हो गए। और फिर भी आज हम लोग छोटी छोटी बातों में वाद विवाद करते रहते हैं। और हम लोग, जो हमारा काम है लोगों को जोड़ने का और हमें स्वयं भी जुड़ने का, उसको हम इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं। हम लोग समय दान नहीं करते। मैं कई बार बोलता हूँ कि सबसे बड़ा समय दान होता है। जो लोग समय देंगे हमारे कार्य के लिए, समन संघ के कार्य के लिए, वो लोग सबसे बड़े दानी हैं। सबसे बड़े हमारे शुभेच्छक है, वेल विशर। वो लोग सबसे अच्छे कार्य करता है। जो समाज के बीच में जाते हैं, जो जमीनी स्तर पे हमारे भाई बहन है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनके सुख के दुख के सहभागी होते हैं, वो लोग सच में ही हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पूज्य है। आज भी हमारे जो महामानव है, मैं नाम एक का नहीं लूंगा सबका, क्योंकि बहुत सारे महामानव हमारे हो गए, हमारी माताएं हो गई। उन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन त्याग कर दिया। सारे सुख
त्याग कर दिए, यहाँ तक कि अपने परिवार का भी बलिदान दिया। ऐसे महामानवों की देन है कि आज हम लोग कुछ पढ़ लिख लिए। नहीं तो एक समय ऐसा था कि इन्होंने हमें ज्ञान से ही वंचित कर दिया था, शिक्षा से वंचित कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी कहा है कि एक शिक्षा नहीं रहने से कितना नुकसान हुआ है हमारे समाज को, कितना हमारी प्रगति रुक गई और हम अधोगति की ओर बढ़ गए। तो वो सारी चीजें जो चली गई थी वो हमें लौटाई है हमारे महामानवों ने। हम अधिकार वंचित थे तो हमको अधिकार प्रदान किए, संविधान ने हमको अधिकार वंचित किए किए। तो ये सब कुछ होते हुए आज उन्होंने हमें कुछ सब कुछ दिया और आज हम पढ़ लिख कर बाबू बन गए। हम बड़े बड़े बंगलों में रहने लग गए, हमारे पास कार और भी कई बड़े बड़े वाहन, यहाँ तक कि कुछ हमारे समनों के पास हेलीकॉप्टर भी है, अपने प्राइवेट प्लेन भी है। यहाँ तक हमारे लोग पहुंच गए। एक समय में हमारे पास साइकिल होना भी बहुत सम्मान की बात थी, वो आज सभी के पास फोर व्हीलर हो गया है, कई लोगों के पास, जिनको बाबा साहब के संविधान का लाभ मिला, जिन्होंने उसका लाभ उठाया, वो आज बंगलों में रहने लग गए हैं, सुख साहिबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्हें अपने और भाई बहनों की पड़ी नहीं है, उनकी चिंता उन्हें नहीं सता, क्योंकि हमारे लोग सेल्फिश हो गए, स्वार्थी हो गए, परमार्थ में नहीं मानते। हमारे लोगों की दृष्टि है वो बहुत ही शॉर्ट है, दीर्घ दृष्टि नहीं है हमारी। हमारे लोगों को शीघ्र लाभ चाहिए, तुरंत लाभ मिल जाना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे लोग जो है वो राजनीतिक पार्टियों की ओर ज्यादा झुकते, ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई देता है कि जो राजनीतिक पार्टियां है, पॉलिटिकल पार्टी, उसमें सत्ता है, कुर्सी है, और तो और पर पैसा भी बहुत है। कि आज आप देख जानते हो कि नीति नैतिकता की राजनीति रही नहीं, अनीति फैल गई है। जो भी राजनीति में जाता है तो अपनी 7 पीढ़ियों का इकट्ठा कर ले। हमारे लोग विचारशील नहीं है, विचार नहीं करते। कोई भी आदमी उनको प्रलोभन दे दे, लालच दे दे, तो उनके पीछे भागते, तर्कशील नहीं बने अभी। जबकि हमारे जितने भी महामानव हुए उन्होंने हमको बताया कि आप तर्कशील हो, आप तर्क लड़ाइए, हर चीज में तर्क लड़ाइए। तथागत बुद्ध से शुरू किया तो बाबा साहब तक सबने यही कहा कि आप तर्क लड़ाओ, आप सोचो, विचार करो। पर नहीं, हमें विचार नहीं करना, हमें तो सीधा कुर्सी में बैठना है, बड़े बड़े नेता बन जाना है। और इसीलिए क्या हुआ कि जितने भी लोग थोड़े नेता बन गए तो उसने अपनी एक पार्टी बना ली, अपना एक राजकीय पक्ष बना लिया। हर जाति का अपना एक राजकीय पक्ष होता है हमारे लोगों का। परिणाम हम देख रहे हैं कि हम 85% होते हुए भी
आज तक शासक नहीं बन पाए। आज तक हम लोग भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हमारा। और हमारे जो लोग नेता है वो जाते भी है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत उन्हें छोटे मोटा कुछ सीट मिल जाती है या छोटी मोटी मंत्रालय मिल जाती है। और उसमें पब्लिक रिलेशन के जो काम होते हैं या जो बड़ा बजट हो जिसमें से हमारे लोगों का कल्याण हो, ऐसा कोई काम वो नहीं दे पाते, नहीं दे पाते, पार्टियां दे नहीं पाती। क्योंकि हमारे लोग है ना, वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पक्ष ने उनको टिकट दी है। तो इसकी वजह से आज हमारी स्थिति बहुत खराब है। और इस स्थिति से उभरने के लिए ही हमने समन संघ बनाया है। हमारे लोग अगर हफ्ते में एक दिन भी देना पड़ता है या कोई संगीति होती है तो हम लोग सम्मान के साथ जीना है, इसलिए हम लोग ने एक ऐसा नियम बनाया है कि भाई हम लोग कभी किसी से चंदा नहीं लेंगे और हमारा खर्चा हम खुद उठाएंगे, स्वयं उठाएंगे। तो वहां थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है तो उनको दुख होता है, उनको दर्द होता है कि ये पैसा हमको, ये हाँ, वो मंदिरों में जाके देते हैं। वहाँ जो लोग आते हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ गुजरात में हर गली में हर नुक्कड़ में गणपति बैठ गए। जो गणपति में छोटा था तब शायद ही कुछ शहरों में होता था, और वो भी 2 5 10 जगह पे, ज्यादा नहीं। ये मैंने खुद देखा है, कोई पुरानी बात नहीं है। और आज ऐसा देखा जाता है कि हजारों की तादाद में, हजारों सोसाइटियों में, गलियों में, रोड पे, और रोड के बीच इन्होंने गणपति बिठा दिया। और उस एरिया में सब जगह घर घर जाके चंदा इकट्ठा करती, फर्जियात कंपलसरी चंदा देती, दुकानदारों से, मेडिकल स्टोरों से, डॉक्टरों से, सबसे चंदा मांगती। और सरकार इनको रोकती भी नहीं है। रोड के बीच में अगर रास्ता भी रोक दिया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो शासक बैठे हैं, अभी जो रूलिंग पार्टी है, वो तो चाहती है कि आप धर्मांध बनो, आप धर्म के पीछे इतने अंधे हो जाओ कि आपको और कुछ दिखाई ना दे। वो तो यही चाहता है, इसलिए वो उनको उत्तेजन देते। उनके सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। ये भी एक कारण है हमारी पीछे पीछे रहने का। समन संघ के लिए जो हम लोग ने हम लोग जो कार्य कर रहे हैं समन संघ, उसका मेन जो उद्देश्य है, जिसका मेन कारण ये है कि हमारे समन जितने भी है उनका आचरण विचरण बिल्कुल ही उच्च कोटि का हो। तो पंचशील का पालन भी करे, और जितने भी हमारे समन है उनकी एक अपनी आइडेंटिटी हो। मैं अपना वक्तव्य पूरा करने के पहले एक बात बताने जा रहा हूँ, छोटी सी बात। क्योंकि आज ही मेरे को सूरत से किसी का फोन आया था, अंसर से भी किसी का फोन आया था। तो वो लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर हमारे कुछ सीनियर लोग, हमारे जो प्रबुद्ध लोग, जो अपने आप को अच्छी नौकरियां, बड़े जानकार या विद्वान मानते हैं, ऐसे लोग ने उनको धमकी दी कि अगर आपने समन संघ के बारे में कोई भी वाद विवाद किया तो हम आपको मार दें। अब आप सोचिए कि हम किसके मार्ग पर चल रहे हैं। हम लोग
बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, हम लोग बाबा साहब के मार्ग पर चल रहे हैं, हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले के मार्ग पर चल रहे हैं। किसके मार्ग पर चल? अभी उन्होंने जब ये ऐसी बात बताई मुझे, तो मैंने बोला यार, समन संघ को आप कितने साल से जानते हो, कितने समय से जानते हो? तो बोले मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, बस इन लोगों को जानता हूँ, इनके संपर्क में हूँ। तो मैंने देखो, समन संघ के आप 10 गोल्डन नियम पढ़ लीजिए। उस नियम में हमारी नैतिकता दिखाई दे रही है कि हम कितना नैतिक है, तो कितना न्यायपूर्ण है। और हम लोग किसी से झगड़ा करने लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया, हम लोग जब बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारा व्यवहार से उनको प्रतीति हो कि सही में ये तथागत बुद्ध के अनुयायी है, सही में ये शुद्ध धर्म का आचरण करते हैं, सही में ये लोग शील का पालन करते हैं, इन लोगों में करुणा है, सदाचार है, ये दिखाई देना चाहिए। आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमारे व्यवहार में, हमारे वर्तणूक में ये दिखाई देना चाहिए। और तभी ही हम लोग सफल होंगे, तभी भी ये लोग हमें अपनाएंगे। और अगर हमने इस तरह से कार्य किया, हर आदमी ने समय दिया, हर लोगों ने संपर्क में चले जाए, हर रोज 1 घंटा दे दिया, हफ्ते में 1 दिन दे दिया, कभी कभी जो हमारी कैजुअल लीव या एनुअल लीव जो सर्विस करते हैं, तो हम शादी ब्याह में या वेकेशन में घूमने फिरने जाते हैं। तो अभी शुरुआत है हमारा कार्य का, तो हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा समय समाज कार्य के लिए दे, लोगों के संपर्क के लिए दे। और समन संघ का कार्य अभी सिर्फ कुछ गिने चुने शहरों में, ये गिने चुने एरिया में नहीं रहकर भारत के सारे राज्यों में और हर राज्य के हर जिले में पहुंच जाए। और यही जिले के माध्यम से हम लोग आगे तहसील तक हमारे कार्य को पहुंचाएंगे। हमारे साथ विदेश के भी बहुत सारे लोग आजकल जुड़ते हैं, वो वहां विदेश में बैठे, वहां के सिटीजन से, फिर भी वो लोग समय निकाल कर हमारे बीच आते हैं और हमें, हमारी चिंता करते हैं। हमारे लोगों के लिए उनके मन में संवेदना है, वो चाहते हैं कि हमारे भारत में हमारे लोगों का शासन आए, हमारे लोग शासक बने। समन संघ को शासक नहीं बनना है, न सत्ता चाहिए, पर समन संघ चाहेगा कि समन संघ के विचारधारा के लोग, समन विचारधारा के लोग आगे जाकर देश का नेतृत्व संभाले और पूरे देश में अशोक राज की स्थापना करे। मेरे वक्तव्य से अगर किसी को ठेस पहुंची हो या कोई गलत बोल दिया हो मैंने, तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। समन संघ मुझे माफ करे, क्षमा करे, क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।